नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। पुलिस और पशु तस्कर में हुई मुठभेड़। पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर का है। पशु तस्कर एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। उसके दो साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया गया। वहीं दो फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। एएसपी ने बताया, थाना नखासा क्षेत्र में अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके दो साथी फरार हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना नखासा पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि 10,000 रुपए का इनामी अपराधी जो कि दुर्दांत अपराधी है एवं CS एक्ट के एक अभियोग में थाना नखासा से वांछित है। उसका नाम अयान सन ऑफ इस्माइल निवासी हिडाली सराय थाना नखासा है। अपने दो अन्य साथियों के साथ घटना कारित करने के लिए आ रहा है। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई तो दूसरी ओर से आते हुए अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग पे अभियुक्त अयान को पैर में चोट लगी, जिसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसके अन्य दो साथी भागने में सफल रहे, जिनकी कॉम्बिंग की गई। तत्पश्चात उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आयुक्त ने किया विकास भवन परिसर स्थित सभागार नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण। मेरठ 20 सितंबर 2023। आज विकास भवन परिसर स्थित सभागार नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ सेल्वा कुमारी जे के कर कमलों द्वारा किया गया। आयुक्त महोदया, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता व श्रमदान की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, जिला विकास अधिकारी अमरीश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिन्होंने लॉन्च किया था उसके सामने प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने सराहा भी था कि जनपद में अच्छा काम हो रहा है। कंबाइंड कन्वर्जेंस करके बहुत अच्छा मीटिंग हॉल बनाया है, जिसमें हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मेरठ मंडल ऐसा है कि कई मीटिंग्स यहाँ कई मंडलों का मीटिंग एक साथ होता है। तो हम लोग को इस तरह से एक स्पेस मिलना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं और CDO साहब बहुत, इनका कार्यशैली के बारे में तो सबको पता है। हर चीज में कोई भी स्कीम लेते हैं, जैसे स्कूल का स्कीम हो, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी चीज में ये करते हैं काम बहुत सिंसियरिटी के साथ और यूनिक मॉडल। आपने मन की बात अगर सुना है डीएम साहब के लीडरशिप में, शशांक के लीडरशिप में, आपने कई चीजें सुना होगा जो मेरठ के उपलब्धियां हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनने के कि यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है कि दिल्ली के पास में पड़ता है, नियरेस्ट सिटी हमारा होता है, मतलब अदर देन गाजियाबाद, नोएडा, नियरेस्ट सिटी हमारा मेरठ पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसका ध्यान जब भी मीटिंग्स होते हैं रहता है। तो
नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक हुई लॉन्च। नई दिल्ली, 17 सितंबर 2023। किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर काफी मायने रखता है, पर ज्यादातर पेरेंट्स इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बच्चों पर बेवजह दबाव बनाने लगते हैं। पेरेंट्स के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताती करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक 7 टेरिबल करियर सिलेक्शन मिस्टेक पेरेंट्स मेक का लॉन्च 17 सितंबर रविवार को गुलमोहर हॉल इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। अन्यथा आज के समय में पेरेंट्स बच्चों को इतना स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आप चाहे जो करो, हम आपके साथ बैक में हैं। लेकिन आजकल जैसे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैरियर क्या चॉइस करना है, उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? सभी प्रेशर कुकर एक तरह का पेरेंट है। आप जिस पेरेंट की बात कर रहे हैं वो आ गया इनडिसाइसिव पेरेंट। तो कई पेरेंट इतनी फ्रीडम देते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो कि बच्चा एक्चुअली डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या करूं। तो ऐसा डिसाइसिव पेरेंट बेसिकली बच्चे पे छोड़ देता है कि आप देखो आपको क्या करना है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना और बच्चे को टूल्स नहीं देते कैसे वो डिसीजन लेना है, हम फिर एक गलती कर रहे हैं। बच्चा क्या अभी 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, क्या उसने सारी जिंदगी देख ली? क्या वो डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हम बच्चे पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते। बच्चों का ब्रेन 25 साल तक एक्चुअली डेवलप करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमें बच्चों को गाइड करना है छोटी छोटी तरह की, आप ये ट्राई करके देखो। ये इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे करियर है, क्यों नहीं एक फ्री ऑनलाइन कोर्स करके देखो कि मुझे फोटोग्राफी में शौक है या नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम बच्चों के साथ करेंगे तो वो इनडिसाइसिवनेस जो अभी हम फील करते हैं वो सोसाइटी से चली जाएगी। तो अगेन प्रेशर मैंने आपको बताया था एक तरह का पेरेंट है, मैंने इस तरह 7 तरह के पेरेंट बुक में डिस्क्राइब करे। थैंक यू मैम। I repeat, the company spends more money on the uniforms of their cleaners than what big airline companies globally would spend on the uniforms of their aerostesses. We say thank God, we say be proud of it. No wonder they are number 1 in South America, number 2 in North America, number 1 in Eastern Africa. They have come to India sometime back, number 1 in Japan. It is present in more than 100 countries along the world's biggest top 2, top 3, one business, cleaning services. If a child wants to become that, okay, let him do that. No job is a bad job. No business is a bad business. It's all fine. Ask him what is it that he wants. Let him do that. And what better time than 2023? You know, I keep saying this. बिना खोलने नहीं चाहती, सबको पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने इंडियन काउंसलिंग सिस्टम के चैलेंजेस बताए हैं, एंड उसके बाद बताया है कि 7 तरह के पेरेंट्स होते हैं, लाइक अ ड्रीम कशर पेरेंट, करियर क्लोन मेकर पेरेंट, उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही बने, इनडिसाइसिव पेरेंट, प्रेशर कुकर पेरेंट, एंड आपका आ गया कि इसी तरह के डिफरेंट पेरेंट्स मैंने बताए हैं। तो क्या ये भाषा में भी आएगी? अभी तक तो मैंने नहीं सोचा, पर डेफिनेटली मैं इसको हिंदी में भी लाना चाहूंगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन सिटीज में नहीं है। बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट अ ट्रांसलेट। मैम जो अपर फैमिली है वो तो अपने बच्चों को सही गाइडलाइन कर पाते हैं, लेकिन जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो बड़ा कंफ्यूजन में रहती है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजे, क्या करवाए। तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या ये बुक आपको नहीं लगता है हिंदी में नहीं चाहिए? जो ज्यादातर तबका जो हिंदी में, आपका पॉइंट टेकन है, हिंदी में मैं डेफिनेटली इस बुक को निकालूंगी। एंड अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मेरा बहुत सारा बच्चा टियर 2 और टियर 3 से मैं ऑलरेडी जुड़ी हूँ, एंड ऑलरेडी हम उनके साथ करियर काउंसलिंग फ्री में करते हैं। हम उनको फ्री में बताते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की जा सकती है, कैसे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कैसे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, कैसे सोसाइटी से जुड़ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैम जो ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं एजुकेशन, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बच्चों के लिए सुटेबल है या कोई घातक भी है? ऑनलाइन एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोर्सेरा जैसे वो है, कई डिग्रीज ही ऑनलाइन मिल रही है। तो अगर बच्चा ऑलरेडी किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इमर्स्ड है तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है। पर अगर सोलली हम ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो डाइवर्सिटी नहीं दे पाएगा, वो एक सोशल नेटवर्क, वो मिलना जुलना जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, उस चीज़ में लिमिटेशन डेफिनेटली है। तो एक
टूल है जिसको हमें यूज करना चाहिए, पर सोली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। रिजल्ट क्या रहा है? कितने साल की बुक कर ली है, आपका रिजल्ट क्या रहा है? तो मैं 12 साल से काम में हूँ। मैं 15,000 से ज्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ एंड मैं 15,000 से ज्यादा पेरेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ एंड मैं बच्चों को 15 से ज्यादा देशों में भेज चुकी हूँ। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस से अपने पेरेंट्स के साथ। आपको क्या लगता है आजकल लड़कियां इस मामले में आगे आ रही हैं या लड़के आगे आ रहे हैं? जैसे कि इन्होंने टैलेंट दिखाया है, आज लड़की क्यों टैलेंट ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, बेटियों का तो कोई इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यही सब कारण होगा ना, जब कहा गया होगा कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो एक बिटिया से, नारी से किसी और की तुलना ही बेमानी है। लेकिन बेटियों का ये जो संबल जो वर्तमान समय में निकल रहा है, हम एक गवर्नमेंट के भी पार्ट हैं, उस रूप में भी हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को और सक्षम बनाओ, तो ये सब हम देख रहे हैं। मगर मानवीय बंसल जैसे लोगों का इस प्रकार के थॉट के साथ, थीम के साथ आना, पुस्तक लिखना, ये हमारी बेटियों का एक ऐसा परिचय है जिसका हमें पहले से अनुमान था और हम इसका समर्थन हैं। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। पातालेश्वर महादेव मंदिर पर सजा बाबा बर्फानी का दरबार। सिद्धपीठ प्राचीन पातालेश्वर महादेव मंदिर सराय तरीन में आयोजित बाबा अमरनाथ बर्फानी के दिव्य दर्शन एवं 24वें विशाल भंडारे में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य अतिथि कनक सक्सेना ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। समाज सेवी चंद्रपाल वार्ष्णेय, राम केहर आर्य, कमल कौशल वार्ष्णेय, अनुराग गुप्ता, अनिल सैनी ने दीप प्रज्वलन किया। भाजपा नेता राजेश सिंघल, आशुतोष रस्तोगी, खुशबू प्रजापति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाबा के दर्शनों के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर के बाहर धार्मिक नृत्य नाटिका का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं ने दर्शन यात्रा शुरू की। इसके उपरांत श्री पातालेश्वर महादेव के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन कर हलवे का प्रसाद प्राप्त कर यात्रा पूर्ण करते हुए मंदिर से बाहर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 1 दर्जन से अधिक धार्मिक व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटे रहे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में कपिल सिंघल, अमित वार्ष्णेय, राहुल गुप्ता, पंकज गुप्ता, ललित पन्नी लगे रहे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हाँ सर, ये पातालेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा जो भंडारा आयोजित किया जा रहा है, क्या मामला है और कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? ये 10 वर्षों की भांति 24वां वार्षिक विशाल भंडारा है। पातालेश्वर सेवा समिति और महंत जगत किशोर मिश्रा के सानिध्य में ये सिद्धपीठ श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर पर भंडारा हो रहा है। तो सभी सेवादार अपनी निःशुल्क सेवाएँ, जो कि 1500 सेवादार हैं, वो अपनी सेवाओं के लिए तैयारी में है, पूरी दे रहे हैं और उन्हीं सभी के सहयोग से ये भी भंडारा हमारा सफल हो रहा है। कम से कम